Hello students, welcome back to the Tantrasar physics classes. Today I am starting a new chapter with the students. I have already finished Newton's laws and I have given some lectures on the Newton's laws. Started with the base laws of Newton and then we have ended with the difficult problems. And these are some like 10 to 12 lectures on Newton's laws. Today I am starting with you rotational dynamics क्योंकि न्यूटन्स लॉज के बाद एज पर द सिलेबस गोज तो अब रोटेशनल डायनेमिक्स स्टार्ट होता है न्यूटन्स लॉज के बाद. तो रोटेशनल डायनेमिक्स में बहुत सारी चीज़ें, उसमें सेंटर ऑफ मास भी है, उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी है, उसमें टॉर्क भी है, उसमें एंगुलर मोमेंटम भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो करने पड़ेंगी एक एक करके. लेकिन when we are starting rotational dynamics, what immediately comes to your mind? What are the basic parameters? What are the basic essential physical quantities which we must understand to start even rotational dynamics? Because once we start a lecture, we have to start from the very basics. And then we can step by step, we can go to the most complicated concept of the chapter. मुझे लगता है कि basically you should first of all we should try to understand what is angular displacement, because in rotational dynamics angular displacement comes again and again and again. तो angular displacement अगर हमें definition understand हुआ तो फिर angular velocity भी उसके साथ related है. एंगुलर वेलोसिटी के साथ इमीडिएट जो इसका रिलेशन है एंगुलर एक्सेलरेशन. फिर हम एंगुलर एक्सेलरेशन ये सब करने के बाद फिर हम देखेंगे इनको ट्रांसलेशनल मोशन के साथ क्या रिलेशन है. क्या एंगुलर वेलोसिटी को एक्सेलरेशन के साथ भी कोई रिलेशन है जो एक्सेलरेशन वी नो अबाउट इन लीनियर डायनेमिक्स, वो सब देखना पड़ेगा. तो फर्स्ट लेट अस स्टार्ट हाउ टू डिफाइन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल अबाउट ए पॉइंट. Angular displacement is always defined about a point. Whereas acceleration, velocity जो है, they are not defined about a point, they are defined with respect to the frame of reference. Here, angular displacements, angular velocity हो, angular acceleration हो, they are defined about a point. Angular displacement, angular velocity, angular acceleration, always about a point. और अबाउट एन एक्सिस. वो जो ट्रांसलेशन मोशन की जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो जनरली डिफाइन देम अबाउट द फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ठीक, ओके, लेट अस स्टार्ट. नंबर वन, पॉइंट नंबर वन. पॉइंट नंबर वन, this is a fixed point here. Is a fixed point. Okay, make it O, fixed point. और इस fixed point ये स्पेस में एक fixed point है. Try to understand how things can be done, how more can be done in less space, in less time. And for that you have to be ready, and for that you have to apply your mind very minutely and very with the highest possible concentration. एक point है स्पेस में जो fixed है, इसी के अबाउट, इसी को फिक्स में रहकर लेकर के इसी को रेफर करके हमें एंगुलर वेलोसिटी भी डिफाइन करना पड़ेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी डिफाइन करना पड़ेगा, एंड एंगुलर एक्सेलरेशन भी डिफाइन करना पड़ेगा. लगे हाथ और भी चीज़ें अगर मैं डिफाइन कर पाया इस कम से कम स्पेस में मैं करने की कोशिश करूँगा. देखो ज़रा, ये पार्टिकल P है, ये पार्टिकल P है. अब देखना, अगर मुझे पार्टिकल P को विद रिस्पेक्ट टू O डिफाइन करना है, मैं पार्टिकल P को विद रिस्पेक्ट टू A डिफाइन करूंगा. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? डिफाइनिंग पार्टिकल P विद रिस्पेक्ट टू, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मैं डिफाइन करने का ये मतलब है कि पार्टिकल P को मैं देखूंगा ये पॉइंट O से कितना दूर है, कितना रेडियस फैक्टर कितना है, दूरी इतना है कि डिस्टेंस कितना है, नहीं डायरेक्शन भी क्या है. तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट करना है हमें रेफर, या डिस्प्लेसमेंट को हमें मतलब लेना है. तो ये है वो डिस्प्लेसमेंट.
पॉइंट O है और ये है R1, समझो ये है R1। ठीक, ये पार्टिकल P है और समझ लो ये पार्टिकल P जो है ये पोजीशन 1 है, हाँ ठीक, और ये पार्टिकल घूम फिर के यहां आ जाता है। और अब नया जो पोजीशन है पार्टिकल का, ये कितना रेडियस वेक्टर है इसका, R2। So that means when a particle moves in an arbitrary manner, it is radius vector with respect to fixed point O is पहले R1 था, अब जाकर के ये R2 हो गया। So its initial position is R1, giving both magnitude and direction with respect to the fixed point, and now final position maybe any other position, that is 2 position, and now its new position is R2, giving direction and magnitude, how much away it is from the fixed point and what the direction। इसका अब नया डायरेक्शन क्या है। अब जरा देखो, ये जो चीज़ है, ये वाला डेल्टा थीटा इसको कहेंगे, ये डेल्टा थीटा है। दिस डेल्टा थीटा is the displacement, angular displacement. So angular displacement is the angle traversed by the radius vector of the particle from position 1 to position 2 finish। मतलब पार्टिकल P जो है, इसने कितना एंगल ट्रेवर्स किया है, मतलब इसने कितना एंगल ट्रेवर्स किया है, मतलब इसके रेडियस वेक्टर ने कितना एंगल कट किया है फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू O। सो डेल्टा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, पहला ही डेफिनेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is the angle described या traversed by the particle from position 1 to position 2, from position 1 to position 2। It should be very clear to you। ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस पार्टिकल का। अच्छा, तो एक्चुअल, ओके, नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। हाँ, स्ट्रेट ये वाला डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम स्ट्रेट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2 इज दैट इज R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, दिस वेक्टर माइनस दिस वेक्टर, दैट इज डेल्टा R। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, वो भी डिफाइन हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2। और लगे हाथ एक्चुअल पाथ, एक्चुअल डिस्टेंस, दैट इज दिस, दैट इज डेल्टा S। तीनों चीजें हमें, हाँ, तो कितना टाइम लगा फ्रॉम हियर टू हियर, इट इज टाइम T1, यहाँ पर टाइम T1 था, यहाँ टाइम T2। बताइए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी T2 माइनस T1 टाइम में डिस्क्राइब हुआ, डिस्प्लेसमेंट भी इसी टाइम में हुआ, डिस्टेंस कवर्ड भी इसी टाइम में हुआ, सारा कुछ इसी टाइम में हुआ। इट इज द सेम एंड साइमल्टेनियस टाइम। When the particle goes from one position to another position, it describes the angle about a fixed point. It covers the displacement, it covers the distance, right? अच्छा, ये हुआ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमने डिफाइन किया, डेल्टा थीटा डिफाइन किया हमने, right? Okay, now let me define one more thing। हमने इस फिगर से क्या क्या डिफाइन किया, आप मुझे बता सकते हैं क्या क्या डिफाइन किया हमने? हमने डिस्प्लेसमेंट डिफाइन किया, हमने डिस्टेंस डिफाइन किया, हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिफाइन किया। डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ, वो अच्छा खासा डिस्टेंस है। देखो, अब मैं सेकंड पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूं, मुझे पता है अगर ये डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में कवर हुआ है, T2 माइनस T1, अच्छा खासा टाइम होगा, जो व्हाटएवर। ये डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम है, यही T2 माइनस T1। और ये डिस्टेंस कवर्ड पार्टिकल जो एक्चुअल पाथ गया, तो डिस्टेंस भी अच्छा खासा कवर हुआ फ्रॉम T1 टू T2, दैट इज T2 माइनस T1 टाइम इंटरवल। तो मैं दूसरा चीज़ भी डिफाइन करूंगा, लगे हाथ। न पहले तो वही करेंगे जो हमें इसमें यूज होता है रोटेशनल डायनेमिक्स में, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी ये है, ओमेगा लिखा जाता है, दैट इज एंगल डिस्क्राइब्ड इन 1 सेकेंड, डेल्टा T।
ये जो एंगल डिस्क्राइब हुआ ये t2 माइनस t1 में हुआ, मतलब डेल्टा t टाइम में हुआ, अच्छे खासे टाइम में हुआ। 1 सेकंड में कितना एंगल कट हुआ, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ये एंगुलर जो वेलोसिटी है डेल्टा t में जो डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ वो डेल्टा थीटा है। 1 सेकंड में कितना हुआ, दैट इज डेल्टा थीटा बाई डेल्टा t एंड दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। सो एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द पार्टिकल अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट एट 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितना इसने एंगल डिस्क्राइब किया या कट किया या ट्रैवर्स किया। लेकिन एक अगर हमें किसी खास पोजीशन पर देखना है, ये तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है। अगर एंगुलर वेलोसिटी किसी खास पॉइंट पर देखना है, इस पॉइंट पर देखना है एंगुलर वेलोसिटी क्या है, तो वहां उस वक्त थीटा क्या है उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इट इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इसका डिफरेंशियल, फिलहाल इसका डिफरेंशियल मान लो, थीटा का डिफरेंशियल मान लो, बस इसका डेल्टा से बजाय उसको डी थीटा बाई डी टी करना पड़ता है। लेकिन अगर अच्छी तरह से समझाएं आपको, फिर पार्टिकल को बीच में कहीं लेना पड़ेगा और फिर देखना ऐसे कुछ, अगर ये ऐसे पार्टिकल मूव कर रहा है, आपका फिक्स्ड पॉइंट ये है, तो ये है रेडियस वेक्टर r, तो ये है उसका वेलोसिटी उस पॉइंट पर। तो हमें देखना है कि किसी खास लाइन के साथ ये थीटा जो है कैसे चेंज होता है। पार्टिकल विल मूव, थीटा विल चेंज। एट व्हाट रेट दिस थीटा चेंज इज द एंगुलर वेलोसिटी हियर एट दिस पॉइंट। तो वो डिफरेंशिएशन करना, थीटा दिया होगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, डिफरेंशिएशन कर दो और आपको एंगुलर वेलोसिटी मिलेगा एट दैट पॉइंट, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा हो गया ये। थर्ड लगे हाथ, अगर मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2, फिलहाल वो दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ आवर डिस्कशन, लेकिन मैं ये आपको दिखाना चाहता हूं कि भाई एक फिगर से सारा कुछ फिजिक्स कंप्लीट हो जाता है। अच्छा खासा चंक ऑफ फिजिक्स ऑफ मैकेनिक्स कैन बी डिस्क्राइब्ड ओनली बाय दिस फिगर। तो मैं कहूंगा एवरेज वेलोसिटी क्या है, ऑफ वी एवरेज इज इक्वल टू दैट इज दिस डिस्प्लेसमेंट, दिस वन, दिस डिस्प्लेसमेंट दैट इज डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। अगर मैं कहूंगा व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, दिस वेलोसिटी एट एनी टाइम अलोंग द पाथ। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी पॉइंट पर होगा, एक्चुअल पाथ के किसी पॉइंट पर होगा, इस डिस्प्लेसमेंट पर नहीं, एक्चुअल पाथ के किसी पॉइंट पर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो कितना है, ये आर है ना, डेल्टा, बस डी आर बाई डी टी। आर को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अच्छा फोर्थ, अगर आपसे मैं कहूंगा व्हाट इज द एवरेज स्पीड, स्पीड में एक्चुअल डिस्टेंस कितना हुआ कवर फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2, और एक्चुअल डिस्टेंस एस है, डेल्टा एस, वो भी उसी टाइम में कवर हुआ। 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, दैट इज स्पीड, एवरेज स्पीड दैट इज डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। अगर मैं कहूंगा इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, स्पीड एट एनी पॉइंट, ये वी, इस वी का मैग्नीट्यूड, जो वी का वेलोसिटी है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होता है, याद रखो मेरी बात, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है उसी का मैग्नीट्यूड इज दिस इंस्टेंटेनियस स्पीड विदाउट वेस्टिंग टाइम, एंड देन इंस्टेंटेनियस स्पीड इज डी एस बाई डी टी। ये कुछ चीजें हम इसको देखकर ही हमें पता चलेगा, इस फिगर को देखकर ही। एंगल सबटेंडेड इन 1 सेकंड इज एंगुलर वेलोसिटी, displacement covered in 1 second is average velocity, distance covered in 1 second is speed, average speed. Instantaneous values to find is just by differentiation. Calculus is used. Differentiation, यहाँ भी differentiation, यहाँ भी differentiation. अच्छा, this is one part of the thing. Now the next part is fifth point. Fifth point, अगर मैं if I, you see, now mostly rotational dynamics में क्या होता है, रोटेशनल डायनामिक्स ये ठीक है, एक पार्टिकल मूव करेगा और आपके एक पॉइंट के अबाउट पूछा जाएगा व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जनरली पार्टिकल सर्कल में घूमता रहता है। हम देखेंगे जब पार्टिकल सर्कल में घूमता है, इट मूव्स इन अ सर्कल, मैं उसमें देखूंगा उसका एंगुलर वेलोसिटी कैसे डिफाइन करोगे, उसका एंगुलर वेलोसिटी कैसे डिफाइन करोगे, और उसका फिर एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करेंगे।
और लगे हाथ जो स्पीड है पार्टिकल का मूविंग इन अ सर्कल, उसको एंगुलर वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है, वो मैं डेवलप करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि दैट्स वेरी यूजफुल, बिकॉज यू सी इट इज द फर्स्ट लेक्चर ऑन दिस रोटेशनल डायनेमिक्स, सो वी मस्ट नो दीज बेसिक थिंग्स टू बिल्ड अप आहिस्ते। और देखो 5th लेक्चर मेरा होगा, आप वो अटेंड करोगे और कहोगे हमें समझ नहीं आया, ये करोगे नहीं, स्टार्ट से करोगे नहीं, और ये पैरामीटर्स आप ज़बानी याद नहीं रखोगे, इस पर प्रैक्टिस नहीं करोगे, वो आगे जाकर अब मैं जो इसके प्रॉब्लम्स जो मैं करूँगा इसके आफ्टर सम डेज जाएंगे आप प्रॉब्लम सेक्शन में, और फिर कमेंट सेक्शन में सर ये समझ नहीं आया। इट इज़ वेरी वेरी पैथेटिक दैट यू डोंट डू थिंग्स इन ए वेरी सिस्टमेटिक वे। अब ज़रा देखो, यहाँ पर मैं एक पार्टिकल को सर्कल में घुमाता हूँ यूँ, ऐसे देखो, इसका वेलोसिटी यहाँ v1 है और यहाँ जाकर इसका वेलोसिटी v2 हो जाता है, लेकिन लेट मी सपोज इसका जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, इट इज़ o, ये है रेडियस वेक्टर r1 या r, ये समझो ये है रेडियस वेक्टर r, मगर दीज टू रेडियस वेक्टर्स आर हैविंग डिफरेंट डायरेक्शन, तो लिखना चाहिए था यहाँ r1 यहाँ r2 विद वेक्टर रोटेशन, अगर ठीक तरह से लिखा जाए तो, मतलब विदाउट मेकिंग एनी कंसेप्चुअल मिस्टेक, तो मुझे यहाँ r1 लिखना चाहिए विद ए वेक्टर, r2 विद ए वेक्टर, फिर मुझे लिखना चाहिए r1 वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू r2 वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू r, वो मैं लिख सकता हूँ, लेकिन चलेगा चलो, लेकिन इट शुड बी एट द बैक ऑफ योर माइंड दैट दिस r हैज़ अ डायरेक्शन एंड दिस r हैज़ अ डायरेक्शन, देयरफॉर दिस r एंड दिस r इज नॉट द सेम सो फार एज द वेक्टर इज कंसर्न, दे आर सेम इन मैग्नीट्यूड बट नॉट इन डायरेक्शन। अच्छा, तो दिस इज द एंगल ट्रैवर्सल बाय द पार्टिकल, आप कहेंगे पार्टिकल ने एंगल सबटेंड किया अबाउट दिस ओ, या आप कहेंगे रेडियस वेक्टर ने इतना स्वीप किया, ठीक एक ही बात है। कोई कहेगा पार्टिकल हैज़ ट्रैवर्सड द, पार्टिकल हैज़ कट द एंगल, ठीक, कोई कहेगा पार्टिकल का जो रेडियस वेक्टर है इट हैज़ ट्रैवर्सड द एंगल, वो भी ठीक है, लेकिन जनरली कहा जाता है पार्टिकल कट्स द एंगल, पार्टिकल ट्रैवर्सेस द एंगल, वो इस रेडियस वेक्टर से डिफाइन करते हैं कितना एंगल कट हुआ। हाँ, यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा v1 वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू v2 वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ओके v, क्योंकि मैग्नीट्यूड इज द सेम। अब ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर, ये जो डिस्टेंस है इसको समझो ये डेल्टा एल है, इट इज एक्चुअल डिस्टेंस, ये जो आर्क है ना पाथ, इट इज एक्चुअल डिस्टेंस, इट इज एक्चुअल डिस्टेंस। तो अब आप मुझे बताइए ये जो एक्चुअल पाथ डिस्टेंस है इन टर्म्स ऑफ डेल्टा थीटा एंड आर, ये किसके बराबर होता है? अगर आपको पता हो तो ठीक है, नहीं तो याद भी रख सकते हो, डेल्टा एल इक्वल टू आर डेल्टा थीटा। इट इज़ ए वेल नोन ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आर्क इज ऑलवेज रेडियस इनटू एंगल कट। तो मैं डेल्टा टी से डिवाइड करूंगा दोनों साइड से, ये क्या हो गया? डिस्टेंस बाय टाइम, it is distance by time, isn't that? So it is speed, it is speed, or it is r, and it is delta theta by delta t, that is omega. आपको एक रिलेशन मिला, v is equal to r omega, but be careful, it is the relationship only exclusively for a circle, वरना ये रिलेशन थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में आ जाता है इन अदर केसेस, लेकिन फिलहाल सर्कल में यही रिलेशन है। और सर्कल में ही और एक रिलेशन में बताना चाहूँगा, अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा, इसका डिफ्रेंशिएशन मिलने से इट इज़ dv by dt, और ये डिफ्रेंशिएट करने से इट इज़ d ओमेगा by dt। आपको बताना होगा व्हाट इज़ dv by dt, इस सूरत में dv by dt क्या है? अगर ये अब स्पीड कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रहा है, व्हाट इज़ dv by dt? शाबाश, बताइए। बहुत सारे स्टूडेंट आप में ऐसे होंगे, वो कहेंगे सर ये तो एक्सेलरेशन है। हाँ, बट नॉट एग्जैक्टली, ये है डी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, ये स्पीड का रेट ऑफ इंक्रीज है, इसलिए ये जो चीज़ है इट इज़ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये वो एक्सेलरेशन है जो वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है। वेलोसिटी के डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होता है वो स्पीड चेंज करता है, डायरेक्शन नहीं। इसलिए रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड जो है, डोंट कॉल इट एक्सेलरेशन, कॉल इट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, कॉल इट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और टेंजेंशियल
टू द सर्कल। सर्कल का जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। दिस इज द एक्सेलरेशन which is responsible to increase speed. Keep that in your mind. हर एक चीज का अपना अपना मतलब है, अपना, वरना आप कहेंगे एक्सेलरेशन। अरे भाई, एक्सेलरेशन इज अ डिफरेंट थिंग। एक एक्सेलरेशन ऐसा होता है जो स्पीड को चेंज ही नहीं करता है। इफ एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, इट ओनली चेंज द डायरेक्शन। वेलोसिटी चेंज होता है, जहाँ एक्सेलरेशन की बात आएगी वहाँ वेलोसिटी को चेंज होना है। अब वेलोसिटी का कौन सा पार्ट चेंज हो रहा है? इज इट द डायरेक्शन पार्ट और द स्पीड पार्ट? स्पीड पार्ट है तो एक्सेलरेशन शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, दैट इज टेंजेंशियल। अगर डायरेक्शन पार्ट चेंज करना है तो देन एक्सेलरेशन शुड बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। कीप दैट इन योर माइंड, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज, ये तो हो गया आर, रेडियस ऑफ द सर्कल, और ये डी ओमेगा बाई डी टी इज अल्फा। व्हाट इज अल्फा? व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी? दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। Angular acceleration. That is angular acceleration. And angular acceleration is nothing but, you see, change in velocity. You see, angular acceleration में बताता हूँ. Angular acceleration, you see, angular acceleration is alpha. That is final angular velocity at some point. Initial angular velocity at a different time, in initial time, divided by t2 minus t1 time interval, that is delta omega by delta t. Average angular acceleration, total change by total time interval. अगर instantaneous करना है तो कुछ भी नहीं, instantaneous के d omega by dt. But be careful, this is instantaneous acceleration, angular acceleration. This is average angular acceleration. Average is total by total. Instantaneous is simply differentiation of omega with respect to time. Seventh point, या देखो जरा इंटरेस्टिंग चीज देखो, अगर यहां पॉइंट O है और ये है पार्टिकल, अच्छी तरह से देख लो, ये R समझो, और पार्टिकल का क्या है? हैव ए लुक, मैं समझाता हूं आपको। पार्टिकल का ये वेलोसिटी है, ये वाला वेलोसिटी, और ये पार्टिकल का जो वेलोसिटी है, इस पार्टिकल का, इट मेक्स थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर। इस पोजीशन वेक्टर के साथ ये एंगल थीटा बनाता है, ठीक? अच्छा, जरा इस वेलोसिटी के मैं दो टुकड़े करूंगा। आई वांट टू मेक दिस वेलोसिटी टू टू पीसेस कंपोनेंट्स। तो इसके दो पीसेस, एक पीस यहां होगा, दैट इज v parallel in the sense that it is in the direction of radius vector, that is v cos theta, और ये यहां से it is v sin theta। अब जरा देखो यहां पर इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ये जो r है, कौन सा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, which component of velocity will create angular velocity? दैट मीन्स इन दो में से कौन सा कंपोनेंट ऐसा है जो इस रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन चेंज करेगा? वही इस पार्टिकल, जो ये कंपोनेंट है वेलोसिटी का, मतलब ये वेलोसिटी इस पार्टिकल को नीचे लाने की कोशिश करेगा और यहां आएगा तो कुछ एंगल कट होगा। यहां इसको इस डायरेक्शन में जाने से पार्टिकल को कुछ एंगल कट होगा क्योंकि नया रेडियस वेक्टर ये हो जाएगा। लेकिन अगर पार्टिकल आगे की ओर ही जा रहा है, ऐसे आगे आगे आगे, ये वाला वेलोसिटी, that will make the radius vector longer. देखो सी, longer radius vector, पार्टिकल यहाँ नहीं, अब यहाँ है तो longer, so that will make the radius vector longer and longer, but it will not turn the radius vector. ये जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है, ये रेडियस वेक्टर को longer बनाएगा, लेकिन ये जो वेलोसिटी कंपोनेंट है, ये रेडियस वेक्टर को टर्न कराएगा। इसलिए it is this component of velocity v perpendicular which is responsible for angular velocity. तो जो हमने अभी लिखा है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, या ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर, ये लिखा ना, ये तो हमने अभी साबित किया ना, लेकिन मैंने कहा कि दिस इज गुड फॉर द सर्कुलर मोशन। तो ओमेगा इज इक्वल टू ये जो v है, इट इज v साइन थीटा, दैट इज v परपेंडिकुलर बाय आर। मतलब वो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो रेडियस वेक्टर को परपेंडिकुलर हो, वही कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि इट इज दिस पार्ट ऑफ द वेलोसिटी व्हिच क्रिएट्स एंगुलर वेलोसिटी। इट इज v sin थीटा व्हिच विल मेक
contribution to angular velocity, not this v cos theta. It will try to make the radius vector longer and longer, and it will not turn. It is not going to turn the देखो, अगर ये रेडियस वेक्टर है, समझो ये पार्टिकल है यहाँ पर, अगर ये मेरे टिप ऑफ द फिंगर्स पार्टिकल है, वो आगे ही जाएगा रेडियस वेक्टर, लेकिन अगर वो दाएं तो यूँ, तो रेडियस वेक्टर टर्न्स एंड इट मेक्स द एंगुलर वेलोसिटी. तो यह ज़रूरी है याद रखना है. कभी कभी ये आगे जाकर, क्योंकि मुझे पता है आगे क्या आने वाला है, बिकॉज आई हैव बीन डूइंग इट फॉर क्वाइट सम टाइम, आई हैव बीन टीचिंग स्टूडेंट्स, आई नो व्हाई इट इज़ यूज्ड. तो जब हम वहाँ यूज़ करते हैं, सी दिस इज एंगुलर वेलोसिटी, इट इज़ v sin थीटा बाय r, इट इज़ v परपेंडिकुलर बाय, सर ये तो v बाय r होता है, ये v sin थीटा कहाँ से आया? तो वहाँ से जाने से पहले आपको ये करना पड़ेगा. ठीक, ओके. नाउ 7th पॉइंट, ये भी एक चीज़ है, देखो मैं आपको बताता हूँ. अगर ये एक रॉड है, यहाँ पर वेलोसिटी v1 है, ये भी परपेंडिकुलर है रॉड को, और ये वेलोसिटी v2 है, ये भी परपेंडिकुलर है रॉड को. तो रॉड का लेंथ l है. सपोज दिस v1 इज ग्रेटर देन v2. मैं कहूँगा, अच्छा मुझे बताइए, अगर ये v1 ज़्यादा है, क्या रॉड का ट्रांसलेशन मोशन होगा कि रोटेशनल मोशन होगा? ये देखो रॉड है ना, ऊपर पॉइंट का वेलोसिटी आगे की ओर है, नीचे वाले पॉइंट का भी वेलोसिटी आगे की ओर है. ये पॉइंट भी और नीचे वाले. सपोज ऊपर वाला पॉइंट जो है इट इज़ फास्टर, नीचे वाला पॉइंट इज स्लोवर. ठीक, ऊपर वाला पॉइंट वॉच करो, ठीक, नीचे वाला पॉइंट वो भी वॉच करो. ऊपर वाला पॉइंट फास्टर, तो यूं हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला पॉइंट ज़्यादा आगे जाएगा और नीचे वाला पॉइंट जो है वो छूट जाएगा. मतलब दैट विल रिसीड बैक, आई मीन दैट विल दैट कैन नॉट कीप पेस विद दिस पॉइंट. तो ये जो यूं हो जाएगा रोटेशन. तो यहाँ पर अगर v1 v2 से ज़्यादा है तो ऐसे करना शुरू करेगा. ठीक, बताइए एंगुलर वेलोसिटी, एज सिंपल एज दैट. एंगुलर वेलोसिटी मैं बताऊंगा, आप याद रखना. ठीक, दैट इज v1 माइनस दिस v2 बाय l. आंसर, दैट इज द आंसर. अच्छा, अगर ये दोनों वेलोसिटीज इक्वल है, ये भी और ये भी दोनों इक्वल है, तो यूं आगे यूं जाएगा, ये भी वेलोसिटी 10, ये भी 10, यूं, तो रोटेशन तो है नहीं फिर. तो दैट मीन्स इफ v1 इज इक्वल टू v2 देयर इज नो एंगुलर वेलोसिटी 0. ये भी आप याद रखो. अच्छा, यहाँ ज़रा देखो और एक चीज़, इंटरेस्टिंग चीज़ देखो. अगर ये रॉड मेरे पास यूं है और ये l है, वेलोसिटी यहाँ यूं है, v1 थीटा 1 यहाँ से बनाता है, और यहाँ v2, और यहाँ इसके साथ बनाता है थीटा 2. अब के बार बताइए मुझे व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी. इसके कीजिए दो पीसेस, ये वाला पीस v cos थीटा और ये वाला पीस v sin थीटा, v1 sin थीटा. ये वाला पीस v2 cos थीटा और ये वाला पीस v2 sin थीटा. ये v1 sin थीटा, इसको 1 कर दो, इसको 2 कर दो, 1 1 2 और 2. तो v1 sin theta और v2 sin theta are the velocities which are perpendicular to the rod, and these will be counting, not these. ये जो velocities है, ये और ये रॉड को क्या कहेंगे? हाँ, या ऊपर जाओ या नीचे जाओ, या ऐसे जाओ या ऐसे. यूं नहीं, यूं मोशन जो है वो यूं, ये दो वेलोसिटीज नहीं कर सकते. ये पॉइंट ऊपर की ओर वेलोसिटी, नीचे वाला पॉइंट नीचे की ओर, तो ये या ऐसे या ऐसे. वैसे इन दो पॉइंट्स का वेलोसिटी जब तक सेम नहीं होगा तब तक ये सलामत नहीं रहेगा रॉड. चलो, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, दैट्स अ कांस्टेंट कंडीशन, हाउ टू कीप द रॉड इंटैक्ट, उसको जाने दो फिलहाल. लेकिन जो वेलोसिटी ये है यूं, इस पॉइंट का, टॉप पॉइंट का, और नीचे वाले यूं, दीज टू वेलोसिटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंगुलर वेलोसिटी. तो व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? अगर ऊपर वाला ज़्यादा है, v1 sin थीटा 1 minus v2 sin theta 2 divided by the same as l. Answer. तो ये चीज़ें करनी है. ये चीज़ें करने से पहले देखो, आप हमेशा आप यही तो कहते रहते हो, every now and then on this Facebook, on YouTube, asking this your teachers, sir physics difficult है. जब अच्छी तरह से करोगे नहीं तो डिफिकल्ट तो लगेगा ही लगेगा. इसको करना पड़ेगा. जैसे रोटेशनल डायनेमिक्स में कर रहा हूँ,
इसको अच्छे खासे लेक्चर हम देंगे, आहिस्ते से एक एक चीज़ को क्लियर करते जाएंगे। और आखिर में जब आप इसका लास्ट लेक्चर भी करोगे अच्छी तरह से, तब जाकर आपको क्या, अब तो इजी है, 2-4 बार प्रैक्टिस किया, अपना माइंड भी इन्वॉल्व किया, व्हाट इज़ हैपनिंग एक्चुअली। सो ठीक है। हाँ, और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा जिसका डर होता है बच्चों को। जैसे ये सिचुएशन है, जितना मेरा फील है शायद आपको उतना फील नहीं हो सकता है। वो सब चलता है। Some people do have a better feel of the situation. Some people don't have the feel of the situation. Some build up feel of the physics, how it is, how things are being done, or how things get to this situation. ये सब कैसे हो रहा है, उसका शायद फील कम हो, वो सब दैट्स ओके। डिफरेंट पीपल है, डिफरेंट फील। जितना ज़्यादा तजुर्बा होता है उतना ज़्यादा फील भी आता है। जैसे एक स्फीयर है, मैं बताता हूँ, एक स्फीयर है, मैं कहूँगा द स्फीयर मूव्स, इट रोल्स, और इस पॉइंट का वेलोसिटी 0 है। व्हेन सम स्फीयर रोल्स, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द ग्राउंड है 0 वेलोसिटी। आप कहेंगे नहीं, बॉडी तो रोल कर रहा है, आगे जा रहा है, पॉइंट का वेलोसिटी 0 कैसे? शायद मेरा फील कम है, मैं अपनी ही बात करूँगा, शायद मेरा फील कम है, कहूँगा यार 0 कैसे है, बॉडी तो रोल कर रही है, आगे जा रही है। दूसरे का फल बेटर है, उसको कहा है पॉइंट, जो पॉइंट है ग्राउंड के साथ वो रब नहीं कर रहा है। व्हेन इट इज़ नॉट रबिंग विद द सरफेस ऑफ द ग्राउंड सरफेस, मीन्स इट इज़ एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, उसका फील बेटर है। लेकिन जिसका फील नहीं है वो याद रखे, द पॉइंट विच टच द ग्राउंड हैज 0 वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ओके, दैट इज ओके, इट वर्क्स। Even if you don't have a feel of the things, how things are happening, you can just remember for the while and later on it works. तो ऐसा नहीं कह सकते सर मेरा फील नहीं आ रहा है, मुझे समझ ही नहीं आया। ये भी एक प्रॉब्लम है। This is one of the problems with the students, if they don't have a better feel of the things, how the things are going, they say हमें understand नहीं हुआ। वो ज़रूरी नहीं है। अगर ये रोल कर रहा है, simply the point of the sphere which touches the ground does not have any velocity with respect to ground. Keep that in your mind. This is the condition for rolling. ठीक? Okay. Now, these are some eighth point. Delta theta, omega, angular velocity, and angular acceleration. These are 3 quantities. What are the corresponding quantities in translational motion for these? ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अगर इसी चीज़ का मैं काउंटर लाऊंगा ट्रांसलेशनल मोशन में, तो क्या लिखूंगा? डिस्टेंस s या डिस्प्लेसमेंट s इसके लिए, और इस ओमेगा के लिए v, और इस अल्फा के लिए एक्सेलरेशन। सो दीज आर द काउंटर क्वांटिटीज। These are the counter quantities of rotational dynamics quantities in translational motion. Yeah, these are the rotational dynamic counterparts. तो जो ये relations follow करते हैं, वो ये भी relations follow करते हैं. Both follow the same set of relations. Without proving them here, right at this stage, you can remember. Because देखो मैं आपको बात, ये देखो, अगर ये S है, it is ut initial displacement, अगर कुछ हो तो हो, वो लिखना पड़ेगा पहले. Initial displacement भी लिखना पड़ता है. Initial displacement plus ut plus 1/2 at स्क्वायर। अब ये नहीं कहना कि सर आपने S0 क्या लिखा। आप हमेशा ऑरिजिन से ही मोशन स्टार्ट करते हैं, तो आपने लिखा ut plus 1/at स्क्वायर। अब कहीं जाकर के आपने कहा इनिशियली द पार्टिकल वाज एट x = 4, तो वहां तो ये 4 पहले लिखना पड़ेगा। ठीक, तो दूसरा इक्वेशन ये है क्या, ये वेलोसिटी है v = u plus at। ठीक, और भी एक रिलेशन है, बहुत सारे रिलेशन है। दीज आर द रिलेशंस व्हिच आर क्वाइट फेमिलियर विद यू। अच्छा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 times एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। या अगर पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, देन दिस s इज इक्वल टू डिस्टेंस आल्सो। अब जरा देखो यहां पर क्या करें। डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर पोजीशन अगर हो तो हो, प्लस ओमेगा 0t इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस 1/2 एंगुलर एक्सेलरेशन t स्क्वायर। हो गया एक। इसका काउंटर
फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू टाइम। हो गया दूसरे इक्वेशन का काउंटर, ये भी वर्क करेगा। एंड फाइनल एंगुलर वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इसका अल्फा और इसका डेल्टा थीटा या थीटा। सो दीज आर द 3 काउंटर इक्वेशंस। इनमें इनको मतलब डिराइव करने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट रिमेंबर देम। ठीक, अब जरा देखो यहां, हैव ए लुक। 9th पॉइंट, 9th पॉइंट, नाइन्थ पॉइंट। चलिए ठीक है, मैं एक प्रॉब्लम बनाता हूं, जहां सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, अंडर दीज मतलब जो पैरामीटर्स हमने पढ़ा है आपको, उसी के इर्द गिर्द एक छोटा सा प्रॉब्लम बनाऊंगा मैं। देखते हैं हाउ डू यू डू दैट। एक स्फीयर है, इट रोटेट्स विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 0 इज इक्वल टू ओके 10 रेडियंस पर सेकेंड, 10 रेडियंस पर सेकेंड। ठीक, तो अब ये नहीं कहना कि सर वहां एंगुलर वेलोसिटी है, एंगल कट इन 1 सेकेंड, यहां ओमेगा 0 क्या है? ओमेगा 0 ये रोटेट जब कर रहा है ऐसे, इसका रेडियस वेक्टर ये है, रेडियस ही सही। जब ये स्फीयर ही रोटेट कर रहा है, इसका जो रेडियस है वो भी रोटेट कर रहा है, तो ये रेडियस वेक्टर अगर कोई पोजीशन इसका यहाँ पर है, तो ये जब रोटेट करेगा तो अब ये रेडियस वेक्टर यहाँ पर आ गया, तो इसने एंगल थीटा कट किया। ठीक, अब इस थीटा का डिफरेंशिएशन है दिस ओमेगा 0, या मतलब इसने थीटा 1 सेकंड में कितना एंगल कट किया इसके रेडियस वेक्टर ने, इस स्फीयर के रेडियस वेक्टर ने, वही हुआ इसका एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज इट्स एंगुलर वेलोसिटी। या मतलब साफ हुआ कि पूरे एक रिवोल्यूशन रोटेशन में ये 2 पाई का एंगल कट करेगा एक रोटेशन में पूरा। तो कितने टाइम में? टाइम पीरियड टी में। तो ओमेगा हो गया उस सूरत में 2 पाई बाई टी, इतने टाइम में पूरा एंगल ही कट किया। अच्छा चलो, अब मैं बताऊं, इस पे ये एडिशन करूंगा कि यहां से उल्टा एंगुलर एक्सेलरेशन है, दैट इज ओके 2 रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि उल्टा इसके, रोटेट तो ऐसे कर रहा है लेकिन उल्टा किसी टार्क की वजह से इसका एंगुलर एक्सेलरेशन उल्टा हो गया। मतलब अब तो ये कम हो जाएगा आगे। इट इज एज सेम थिंग, ए पार्टिकल मूव सम इनिशियल वेलोसिटी स्टार्ट्स एंड एक्सेलरेशन बैकवर्ड, तो आगे जाकर के स्टॉप करेगा। तो यहां पर भी अगर ये ऐसे रोटेट करेगा, अब ये स्लो डाउन होगा। कोई व्हील रोटेट कर रहा है, आपने नीचे से हाथ दिया, उस हाथ की वजह से उसका एंगुलर रिटार्डेशन होगा, तो स्टॉप हो जाएगा आखिर। तो अब जाकर के मुझे बताइए व्हाट शुड आई डू। तो मैं बनाऊंगा प्रॉब्लम, मैं इसके 1-2 प्रॉब्लम बनाऊंगा या 2-3 पार्ट्स बनाऊंगा। एक पार्ट, फर्स्ट पार्ट, टाइम इन विच द स्फीयर स्टॉप्स। एक हो गया ये। बी the angle described by the radius vector. C, ठीक, number of revolutions before it stops. ये मैंने 3 प्रॉब्लम्स इसमें बनाए। अब जरा देखो, सोचो जरा, खुद भी थोड़ा सोचो। अच्छा ओके, आई विल गिव यू टाइम फॉर थिंकिंग, लेट यू थिंक फॉर ए मोमेंट, थोड़ा सा सोचो इसके बारे में। चलो जी, पॉज करो थोड़ा। ओके, हैव ए लुक। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, एंगुलर एक्सेलरेशन टू टाइम। बट बी केयरफुल, ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताए हैं, दिस फार्मूलाज इन एनालॉगस टू दोज फार्मूलाज, ट्रांसलेशन मैकेनिक्स के फार्मूलाज के एनालॉगस मैंने जो यहाँ फार्मूला रोटेशनल डायनेमिक्स में आपको बताया, देयर दोज
relations were correct for constant acceleration. Here the relations that I gave you, they are correct for constant angular acceleration. अगर एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो गड़बड़ बहुत है, कैलकुलस यूज करना पड़ेगा, वही जो वहां पर करते हैं रहते हैं। ठीक, ओके। तो अब फाइनल एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो बनना चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी जीरो बनना चाहिए। मीन्स द रोटेटिंग बॉडी है स्टॉप्ड रोटेटिंग, वही तो हुआ, एंगुलर वेलोसिटी इज जीरो, इज इक्वल टू व्हाट इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज 10, प्लस व्हाट इज एंगुलर रिटार्डेशन, दैट इज उल्टा अपोज टू दिस, दैट इज -2 इंटू टी। टी तो हो गया 5 आंसर, क्योंकि 10 इधर जाकर के 5 हो जाएगा। हो गया एक क्वेश्चन हमारा। T5 एंगुलर एक्सेलरेशन 2 मतलब रिटार्डेशन एंगुलर वेलोसिटी, ये याद रखो ताकि मैं ये दूसरे करूंगा एंगल कितना डिस्क्राइब हुआ। हाउ मच एंगल इज डिस्क्राइब्ड, डेल्टा थीटा, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, the same as ut plus 1/2 at square. It is, what is initial angular velocity? What is initial angular velocity? 10. What is time? 5 निकला, plus 1/2. What is alpha? -2. What is time square? 25. खत्म हुआ कि नहीं? It is 50 minus 25. 25 रेडियंस, ये है एंगल। अब 25 रेडियंस जो है ये, और इस स्फीयर ने कितने रोटेशन किए? वैसे बताऊं, एक रोटेशन में 2 पाई रेडियंस का एंगल होता है, तो इतना एंगल में कितने रिवोल्यूशंस करेगा? नहीं समझे आप? जब ये एक रोटेशन करेगा, एक पूरा रोटेशन एक करेगा, तो 2 पाई का एंगल कट करेगा इसका रेडियस वेक्टर। तो अगर इतना एंगल ये चला, ये रोटेटिंग बॉडी इतना एंगल लिए इसका रेडियस वेक्टर चला, तो कितने रिवोल्यूशंस ने किए? तो ठीक है, फॉर्मूला याद रखो, सी नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस। ठीक, जो एंगल यहां पर कट हुआ डिवाइड बाय 2 पाई, आंसर 2 पाई का डिवाइड करना पड़ेगा, इट्स एज सिंपल एज दैट। दैट इज 25 बाई 2 पाई 3.14, तो ये तो निकालना पड़ेगा 3.8 समथिंग लाइक दैट रिवोल्यूशंस। ठीक, ओके। चलो नाउ 10th पॉइंट, अगर ओमेगा 1 है 10 सपोज, ओमेगा 2 है 20, लेट मी सपोज, एंड द टाइम इंटरवल इज ओके 5 सेकेंड्स। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ये है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ये है, और ऑब्वियसली रेडियंस पर सेकंड ही होगा। तो बताइए एंगुलर एक्सेलरेशन, ओमेगा 2 minus omega 1 by time, that is how much? That is 20 minus 10 by 5. It is 10 by 5. That is 2 radians per second square. Answer. Simple था। देखो, if you want to do something, you have to do things from simplest most complex. उसमें सारा कुछ आना चाहिए। तो आप वो सिंपल क्वेश्चन पूछे तो उसका भी जवाब आपके पास हो, वो इंटरमीडिएट मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन पूछे तो उसका भी आंसर आपके पास हो, और मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन भी पूछे तो उसका भी आंसर आपके पास होना चाहिए। इन ऑर्डर टू क्वालिफाई एनी एग्जाम एट द नेशनल लेवल, यू नीड टू नो मोस्ट इंपॉर्टेंट बिट, मोस्ट अनइम्पॉर्टेंट बिट। इंपॉर्टेंट बिट तो आपको पता ही होता है, बिकॉज यू आर मोर कंसंट्रेटिंग ऑन द इंपॉर्टेंट थिंग्स। अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स भी यू हैव टू कीप योर आई ऑन, उस पर भी नज़र रखना चाहिए कि भाई देखो ये आने की चांसेस नहीं है, वही आ सकता है, मेरा तजुर्बा है। ठीक, 11th पॉइंट, ओमेगा इज इक्वल टू 2t स्क्वायर, ये ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, राइट? फाइंड एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। बनाया मैंने प्रॉब्लम, ये तो बना सकता हूं मैं, छोटा मोटा प्रॉब्लम। तो क्या करोगे इसका, डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू 4t, सो एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4 टाइम 1 सेकेंड, 4 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर, दैट्स इट।
So this was the first lecture. I started with very simple basic things. Continue to watch this series of lectures on rotational dynamics. I think within 10 to 12 lectures, things will be very clear to you. Thank you.